चलिए नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी, हमें उम्मीद है कि अच्छे होंगे, ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने लाइफ को ठंडी में मस्ती मस्ती काटते होंगे। तो मैं आज आप सभी को लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जो एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का हिंदी नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हिंदी नाम क्या हो गया? तो त्रिकोणमिति हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसे त्रि के मतलब क्या होता है? तीन। त्रि के मतलब तीन, कोण के मतलब कोण हो गया, और मिति के मतलब हो गया मेजरमेंट यानी मापना, यानी तीन कोणों का मेजरमेंट करना त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, छोटी सी भाषा में हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, जैसे 3 एंगल इज मेजरमेंट ऑफ इक्वल टू त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बताने जा रहा हूं कि इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। जो त्रिभुज चैप्टर है यह एडवांस मैथ का, तो इसमें त्रिभुज के बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, ये एक बात तय रहे कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, त्रिभुज नहीं। और त्रिभुज के बारे में उतना ही हम लोग जानेंगे जितना कि त्रिकोणमिति में इसका यूज हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे 9th 10th और 7th 8th क्लास में, हमें उम्मीद है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल त्रिभुज। ठीक है, और एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल त्रिभुज, और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। त्रिभुज। ठीक है, तो राइट एंगल के बारे में जानेंगे कि राइट एंगल किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मतलब जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल होता है इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें एक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और एक्यूट एंगल त्रिभुज हो गया तो इसमें होता है क्या कि कोई भी एक कोण, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। और ऑब्ट्यूस एंगल त्रिभुज हो गया इसमें कि इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे राइट एंगल का मतलब हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है। तो राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है आप लोग का न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है आप लोग का अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल के माध्यम से जानते हैं। इसमें होता है क्या कि इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है जिसको हम लोग राइट एंगल के माध्यम से जानते हैं। और एक्यूट एंगल होता है क्या, इसमें कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यून कोण या एक्यूट एंगल के माध्यम से भी जानते हैं। अब हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग अधिक कोण के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहचानने का एक नियम याद रखेंगे। वो नियम क्या होता है, जैसे कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ये आप लोग का राइट एंगल में हो गया। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल को हम लोग अगर सीध करेंगे कि कैसे सीध होगा, तो इसको हम लोग इस माध्यम से करेंगे। ठीक है, जैसे दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों के योग तीसरी बड़ी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो ये राइट एंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो ये भुजा की राइट एंगल के माध्यम आता है। ठीक है, अब इसमें न्यून कोण क्या देखेंगे, तो न्यून कोण क्या होता है कि दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग तीसरी बड़ी भुजा से अगर दोनों छोटी भुजाओं स्क्वायरों का योग बड़ी